में सीबीआई ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को समन भेजा था। 29 फरवरी को बतौर गवाह सीबीआई के सामने अखिलेश को पेश होना था, लेकिन अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए। सपा प्रमुख ने कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए नोटिस भेजा गया है। जब भी चुनाव आता है तो नोटिस भेज दिया जाता है। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है। अखिलेश को मिले नोटिस पर उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है, इसीलिए समन आया है। उन्होंने कहा, हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह सीबीआई ईडी का देश में दुरुपयोग हो रहा है। जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि सीबीआई की ओर से अखिलेश यादव को जिस केस में समन भेजा गया है वो साल 2012 से 2016 के बीच खनन मंत्रालय से जुड़ा है। उस वक्त यूपी के सीएम रहते हुए अखिलेश यादव के ही पास ये मंत्रालय था। हमीरपुर अवैध खनन मामले में 2 जनवरी 2019 को सीबीआई के डिप्टी एसपी के शर्मा ने केस दर्ज कराया था। इस केस में सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन, नोएडा में हुई थी। इस मामले में रोक के बाद भी खनन का ठेका देने का आरोप है। 2016 से खनन घोटाले की जांच चल रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच का आदेश दिया था। बता दें कि मामले में आईपीसी की धारा 379, 384, 420, 511, 120 बी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया था। एफआईआर में कहा गया था कि 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में बालू की माइनिंग अवैध तरीके से की गई थी। शिकायतों के मुताबिक अधिकारी अवैध खनन कर रहे लोगों और अवैध बालू ले जा रहे वाहनों के ड्राइवरों से पैसे ऐंठते थे। यही नहीं, इसमें आरोप लगाया गया था कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। सरकारी अधिकारियों ने आपराधिक साजिश रची, टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया, अवैध रूप से नए पट्टे और नवीनीकरण किया। 2012 से 2016 के बीच में अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। उस वक्त गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। अवैध खनन सामने आने के बाद उनका विभाग बदल दिया गया था। ये विभाग सीएम के पास आ गया था। गायत्री प्रजापति लंबे समय से जेल में ही हैं। उनके चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में सपा ने उनकी पत्नी महाराजी देवी को टिकट दिया और वो विधायक भी बन गई। लेकिन सोमवार को हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले वो गैर हाजिर भी रही। इसे एक तरह से भाजपा की मदद के रूप में देखा जा रहा था। न्यूज़ नेशन डिजिटल।